हेलो मेरे दोस्तों, क्या आपको भी या अपने सेमेस्टर के किसी सब्जेक्ट में बैक लग गया है और आप ये सोच रहे हैं कि हम शायद उसको कैसे निकालें? तो आप बेफिक्र रहिए। अब जिस भी सेमेस्टर में हैं, जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, आप टेंशन लेने वाली बात नहीं है। वो इसलिए कि बैक का सामना हर किसी ना किसी को करना पड़ता है। हम ये नहीं करते हैं कि सारे लोग, क्योंकि जो लोग कंटिन्यूस बेस पर अपने अच्छे से मेहनत करते हैं तो उन लोगों को शायद बैक ना देखने को भी मिले। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, मैं भी हूँ, जो मुझको कभी बैक नहीं लगा है और प्रभु ना करे कि आगे चल कर वो देखिए, जीवन का परीक्षा और लाइफ का परीक्षा दोनों अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। तो आप ये तो नहीं कर सकते ना। लेकिन हम यहाँ पर जो बात करें उस टॉपिक पर लेकर चलेंगे कि बैक, तो बैक लेने से आपकी कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप अगर जिस सब्जेक्ट में आपको बैक लगा हो, उस सब्जेक्ट को आप हो सके तो अच्छे से प्रिपेयर कीजिए और अच्छे से उसको तैयारी कीजिएगा, तो बैक का सामना टल जाएगा। अब आपको यह है कि भैया हम क्या करें कि हमको कभी बैक ना लगे, हम मतलब कि हमेशा कैसे भी हो हम पास उस हो जाएं। तो इसके लिए एक ही तरीका है कि आपको अच्छे से पढ़ना है। और सबसे बड़ी बात है कि आपको कॉपी लिखने आना चाहिए। कॉपी लिखने की है कि भैया उसमें वो कौन सी है, मतलब कि जो कॉपी है एक सिस्टमेटिक तरीक़ा से लिखिए। अगर आपको कॉपी सिस्टमेटिक तरीक़ा से लिखने आ गया तो आप कभी आपको बैक नहीं लगेगा। यानी कि मान लीजिए, अगर आप कभी ये लिखते हैं कि सेशन ए, सेशन बी, सेशन सी अगर क्वेश्चन आता है तो सेशन ए पहले क्लियर कीजिए, सेशन बी क्लियर कीजिए और सेशन सी क्लियर कीजिए। वैसे अगर आप कंटिन्यूटी बेस पर क्रम वाइज क्लियर करते हैं तो ऐसे में क्या हो जाता है, जो भी कॉपी चेक करने वाले मास्टर टीचर आते हैं तो उनको देखने में थोड़ा सहूलियत रहती है और उनको खोजना इधर उधर खोजना नहीं पड़ता है, जिसके कारण वो आपके मार्क्स भी अच्छा देते हैं। और कुछ थोड़ा बहुत अगर आप कम भी लिखे रहते हैं तो वो पास कर देते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो सेशन ए का लिखते हैं क्वेश्चन, फिर सेशन बी का लिखते हैं और फिर सेशन सी का लिखते हैं। ऐसे में पता ही नहीं चलता है कि कौन क्वेश्चन कहाँ पर गया, जिसके कारण में जो टीचर लोग हैं वो थोड़ा कन्फ्यूज हो जाते हैं और मार्क्स की थोड़ा कटने की चांसेस बढ़ जाती हैं। तो ऐसा आप गलती ना करें। आप जब भी कॉपी लिखें तो एक सिस्टमेटिक तरीक़ा से लिखिए। आप जब भी कॉपी लिखें तो एक पर्टिकुलर टाइप से लिखिए और थोड़ा सजाते हुए लिखिए। ऐसा ना हो कि आप पूछा जा रहा है किसी ड्रग के बारे में तो आप उसका जवाब ही ना दें, आप किसी और के बारे में जवाब दें। तो ऐसा ना है, आप उसको सिस्टमेटिक तरीक़ा से लिखें। देखिए, सेमेस्टर में एक बात को याद रखिए, अगर आम लिखा है तो आप उसको आम को अमरूद लिख दीजिए, वो चलेगा। लेकिन आप आम को अगर आप अंगूर लिखिएगा तो वो नहीं चलेगा। वो इसलिए कि वो थोड़ा-थोड़ा दोनों क्वेश्चन अलग-अलग हो जाती है। जो भी आपको क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसका आंसर उसी टॉपिक पर सिस्टमैटिक तरीक़ा से देना है। उसी टॉपिक से रिलेटेड अगर आप आंसर देना सीख गए, सिस्टमैटिक तरीक़ा से देना सीख गए, तो आप समझिए कि क्वेश्चन आंसर देने में मास्टर हो गए। अगर आपको 2 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है तो आपको ज़्यादा मगजमारी करने की आवश्यकता नहीं है। 2 नंबर का क्वेश्चन पर जो पूछ रहा है आप उसको एक्चुअल में डेफिनेशन दे दीजिए 2 लाइनों में, और 2 लाइनों के बाद जो जो लिखना है आप लिख सकते हैं। क्योंकि जो भी आते हैं तो फर्स्ट का 2 लाइन पढ़ते हैं, फिर कोई अदर लाइन पढ़ता है, तो अगर ज़्यादा चांस है कि वो आपको नंबर दे दें। इसलिए आप हमेशा ध्यान में इस बात को रखें कि जब भी आप किसी क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं 2 नंबर का, तो उस 2 लाइन में ही उस क्वेश्चन को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दें, ताकि लगे कि हाँ, जो मैं मांग रहा हूँ वो यहाँ इस 2 ही पैराग्राफ में लिखा गया है। तो फिर उसके बाद आप जो मन चाहें तो 5 लाइन ऐसे दे दीजिए, लेकिन 5 लाइन से ज़्यादा 2 नंबर का क्वेश्चन ना दीजिए तो अच्छा रहेगा। अगर 5 नंबर का पूछ रहा है तो 5 नंबर के 1 पन्ना या डेढ़ पन्ना आप लिख दीजिए। अगर 10 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है तो 10 नंबर का क्वेश्चन में कम से कम भैया सेमेस्टर एग्जाम है तो इसमें तो 3 से 4 पेज आपको लिखना ही चाहिए, क्योंकि सेमेस्टर एग्जाम भैया 10 नंबर का, वो उस पर कॉपी भरा रहता है तो थोड़ा नंबर भी अच्छा मिलता है। क्योंकि मास्टर लोग भी जानते हैं कि जो लड़का कॉपी भर नहीं सकता है तो वो नंबर कैसे इंक्रीज कर सकता है। अगर आपका कॉपी भर रहता है तो आपको चांसेस रह सकते हैं कि आपको पास कर दिया जाएगा। अगर ये इसका मतलब ये नहीं कि आप जो मन में आए सो लिखकर आप कॉपी भर दें, नहीं। आपको उस टॉपिक से रिलेटेड, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो आपको क्वेश्चन पूछा गया है उसके आंसर ही देना है। ऐसा नहीं है कि पूछ रहा है आम तो उसमें आप डाल दें अनार के बारे में लिख दें, नहीं। आपको आम ही के बारे में लिखना है और अच्छे से लिखना है। कोई भी एजिथ्रोमाइसिन आ गया, इसका यूज साइड इफेक्ट, तो उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए ताकि जो भी पढ़े वो अच्छा लगे। हाँ, थोड़ा मेलिंग एस्पेक्ट इन्वेंट रहती है, पर उससे आपको टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं। अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आप जरूर सक्सेस होंगे। थैंक यू। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।